दिल्ली के अलीपुरा थाने इलाके के पल्ला गांव में सुनील चौहान नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। वारदात एक शादी समारोह के दौरान हुई। दिल्ली पुलिस ने आरोपी संजय को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि 7 महीने पहले भी इनका आपस में झगड़ा हुआ था, लेकिन तब इनका समझौता हो गया था। लेकिन इस बार बात इतनी बढ़ गई कि आरोपी ने सुनील के गोली मार दी। घायल सुनील चौहान को पास के निजी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। दिल्ली में एक बार फिर से रिश्तों के कत्ल की वारदात सामने आई। साउथ ईस्ट दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में एक शख्स ने अपने ही जीजा की धारदार हथियार से हत्या कर दी। आरोपी वारदात के बाद से फरार है। जिसकी हत्या हुई है उसका नाम मोहम्मद शहजाद आलम है, जो गोविंदपुरी इलाके में किराए के मकान में रहता था। वो मूल रूप से बिहार का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि शहजाद का अपनी पत्नी से विवाद हो गया था और पत्नी के घर से जाने के बाद वो साली के साथ रह रहा था। जब आरोपी घर आया तो पहले उसने अपनी बहन की पिटाई की और जब उसके जीजा ने उसे रोका तो धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। हरियाणा के पलवल में 10 दिन पहले हुई एटीएम लूट की वारदात को पुलिस ने सुलझा लिया है। पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में हुई लूट मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जब आरोपी एटीएम उखाड़ कर ले गया था, उस समय उसमें 25 लाख से ज्यादा कैश बरामद था। पुलिस ने आरोपी के पास से एटीएम और वारदात में इस्तेमाल कार को बरामद कर लिया है। अब पुलिस गिरफ्तार आरोपी के बाकी 8 साथियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों और साइबर सेल की मदद से आरोपी वसीम को उसके घर से गिरफ्तार किया। पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही आरोपियों के साथियों की गिरफ्तारी होगी, साथ ही लूटी हुई रकम भी बरामद कर ली जाएगी। यूपी के बांदा में पुलिस और प्रशासन की टीम ने गैंगस्टर मुन्ना पर शिकंजा कसा। प्रशासन ने मटौंदा थाना इलाके में त्रिवेणी गांव में हिस्ट्री शीटर मुन्ना का अवैध निर्माण गिरा दिया। इस मौके पर एसडीएम, तहसीलदार, सीओ सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। हिस्ट्री शीटर के खिलाफ गैंगस्टर गुंडा एक्ट समेत 33 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। प्रशासन के मुताबिक गैंगस्टर ने तालाब की 2 बीघे जमीन पर दुकान और तार लगाकर अवैध कब्जा कर रखा था, जिसे प्रशासन ने बुलडोजर से गिरा दिया। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने 1 साल पहले भी इस अतिक्रमण को हटाया था, लेकिन हिस्ट्री शीटर ने दबंगई के बल पर फिर से अवैध कब्जा कर लिया था। पंजाब के जालंधर में मामूली विवाद में ईंट से पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। एक महिला और उसकी बेटियों ने अपने ही चाचा को ईंट से कुचलकर मार डाला। बताया जा रहा है कि 15 साल से जमीन को लेकर पारिवारिक विवाद चल रहा था, लेकिन एक बार फिर झगड़े के दौरान घर में मौजूद लड़कियों ने अपने चाचा पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल शख्स को जब अस्पताल में पहुंचाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस केस दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है। पुलिस के मुताबिक वो मर्डर केस की हर एंगल से जांच कर रही है। यूपी के उन्नाव में कोटेदार के बेटे की सिर कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि ये शख्स अपने घर से उंगली में लगी चोट की ड्रेसिंग कराने निकला था, लेकिन घर के कुछ दूरी पर उसका शव मिलने से अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने बताया कि पत्थरनुमा किसी वजनदार चीज से उसके सिर पर वार कर हत्या कर दी गई। फिलहाल मर्डर के पीछे की वजह साफ नहीं हो सकी है, लेकिन पुलिस का दावा है कि आरोपी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। घर वालों के मुताबिक उसकी रंजिश भी किसी से नहीं थी। पुलिस आशंका जता रही है, हो सकता है कि उसके कोटेदार पिता की किसी से रंजिश हो। पुलिस पड़ोसियों से भी पूछताछ कर रही है। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में पैसों के लेन देन को लेकर एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक के परिवार का आरोप है कि कुछ लोगों से पहले भी उसका पैसे को लेकर झगड़ा हुआ था। मृतक की पहचान प्रवीण लांबा के रूप में हुई है, जो मुखर्जी नगर के परमानंद कॉलोनी में परिवार के साथ रह रहा था। बताया जा रहा है कि प्रवीण सुबह घर के पास में ही किसी से पैसों को लेकर मांग कर रहा था, लेकिन इसके बाद राहुल और रवि नाम के लड़कों ने उस पर पत्थर और बोतल से हमला कर दिया। उसे आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में आरोपी बुक्की रवि मल्होत्रा को हिरासत में ले लिया है, जबकि दूसरा आरोपी अभी फरार है। यूपी के मेरठ में एक शख्स का शव पेड़ से लटका मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पूरा मामला सरूरपुर थाना इलाके का है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि 21 साल का आकाश भट्टे में मजदूरी करता था। परिजनों ने बताया कि रात 3 बजे करीब गांव का ही एक लड़का उसे घर से भट्टे चलने के नाम पर बुलाकर ले गया था, लेकिन सुबह उसका शव पेड़ से लटका मिला। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल में मामले की जांच कर रही है।